وہ ایک عمارت جس پر دنیا بھر کی محبت ناز کرے، میرے دیش میں کچھ بے شرموں کو اس تاج محل سے نفرت ہے۔ سواگت ہے دوستو، آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گری کی نظم۔ اس سے پہلے بتا دو دوستو، چھاتر نیتا میراج حیدر کو 10 دنوں کے لیے ملی انترم ضمانت۔ 2020 دلی دنگے میں کیا گیا تھا گرفتار۔ چلے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب۔ کہ بیتے ہوئے کل سے نفرت ہے، آتے ہوئے پل سے نفرت ہے، ان کو کبیر کے دوہوں سے، غالب کی غزل سے نفرت ہے۔ بیتے ہوئے کل سے نفرت ہے، آتے ہوئے پل سے نفرت ہے، ان کو کبیر کے دوہوں سے، غالب کی غزل سے نفرت ہے۔ وہ ایک عمارت جس پر دنیا بھر کی محبت ناز کرے، وہ ایک عمارت جس پر دنیا بھر کی محبت ناز کرے، میرے دیش میں کچھ بے شرموں کو اس تاج محل سے نفرت ہے۔ میرے دیش میں کچھ بے شرموں کو اس تاج محل سے نفرت ہے۔ جو تاریخ کے کچھ ایسے نام ہیں جو بالکل کانٹے کی طرح چبھ رہے ہیں، میں ان تمام ناموں کو جوڑ کے یہ نظم بنا، بچے نے ہمت کری ہے، تو شاعری کے لیے نہیں بلکہ میری ہمت کے لیے میرا ساتھ دیجیے گا۔ میں پڑھتا ہوں کہ بیتے ہوئے کل سے نفرت ہے، آتے ہوئے پل سے نفرت ہے، ان کو کبیر کے دوہوں سے، غالب کی غزل سے نفرت ہے۔ وہ ایک عمارت جس پر دنیا بھر کی محبت ناز کرے، میرے دیش میں کچھ بے شرموں کو اس تاج محل سے نفرت ہے۔ ممتاز سے جودھا بائی تک، ممتاز سے جودھا بائی تک، چاہت ہی چاہت پاؤ گے، بولو کیا کیا جھٹلاؤ 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 گے، جس اور نظر دوڑاؤ گے، ہم کو ہی زندہ پاؤ گے، بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے، بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے، بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے۔ پہلا بند پڑھتا ہوں کہ تلوار اٹھائی ہاتھوں میں تو ہم ٹیپو سلطان ہوئے، تلوار اٹھائی ہاتھوں میں تو ہم ٹیپو سلطان ہوئے، شہنائی چھولی ہونٹوں سے تو ہم بسم اللہ خان ہوئے، شہنائی چھولی ہونٹوں سے تو ہم بسم اللہ خان ہوئے، سنگیت کی باری آئی تو اللہ رکھا رحمان ہوئے، سنگیت کی باری آئی تو اللہ رکھا رحمان ہوئے، سرحد کی حفاظت کی خاطر ہم ہی شہید عثمان ہوئے، جن کو جانا تھا چلے گئے۔ یہ مصرع اور اس مصرع کے پیچھے کا درد شاید آپ سمجھ پائیں گے۔ جن کو جانا تھا چلے گئے، اب ہم کو بھیج نہ پاؤ گے، بولو کیا کیا جھٹلاؤ 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 گے۔ ایک عجیب ڈر ہے لوگوں میں، ایک عجیب وحشت ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایسے ماحول میں
दोस्तों इमरान प्रताप गरी की नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सजदे तिलावत का बयान। कुरान शरीफ में तिलावत के सजदे 14 हैं। जहाँ जहाँ कलाम मजीद के किनारे पर सजदा लिखा रहता है, इस आयत को पढ़कर सजदा वाजिब हो जाता है और इसी को सजदे तिलावत कहते हैं। सजदे तिलावत का तरीक़ा यह है कि अल्लाह अकबर कह के सजदे करे और अल्लाह अकबर कहते वक्त हाथ न उठाए। सजदा में कम से कम 3 दफ़ा सुबहान रब्बियल आला कहे, फिर अल्लाह अकबर कह के सर उठाए, बस सजदे तिलावत अदा हो गया। बेहतर यह है कि खड़ा होकर अल्लाह अकबर कह के सजदा में जाए, फिर अल्लाह अकबर कह के खड़ा हो जाए, और अगर बैठकर अल्लाह अकबर कहकर सजदे में जाए फिर भी अल्लाह अकबर कह के उठ बैठने खड़ा हो तब भी दुरुस्त है। सजदा की आयत को जो शख्स पढ़े उस पर भी सजदा करना वाजिब है और जो सुने इस पर भी वाजिब हो जाता है, चाहे कुरान शरीफ सुनने के कस्द से बैठा हो या किसी और काम में लगा हो और बग़ैर कस्द के सजदे की आयत सुन ली हो। इसलिए बेहतर है कि सजदे की आयत को आहिस्ता से पढ़कर, ताकि किसी और पर सजदा वाजिब ना हो। जो चीज़ें नमाज के लिए शर्त है वो सजदा तिलावत के लिए भी शर्त है, यानी वज़ू का होना, जगह का पाक होना, बदन और कपड़े का पाक होना, क़िबले की तरफ सजदा करना। जिस तरह नमाज का सजदा किया जाता है इसी तरह सजदे तिलावत में भी करना चाहिए। बाज़ आदमी कुरान शरीफ पर ही सजदा कर लेते हैं, इससे सजदा अदा नहीं होता और सिरे से नहीं उतरा। अगर किसी का वज़ू इस वक्त ना हो तो फिर किसी वक्त वज़ू करके सजदा कर ले, फ़ौरन इसी वक्त सजदा करना ज़रूरी नहीं, लेकिन बेहतर यह है कि इसी वक्त सजदा कर ले, क्योंकि शायद बाद में याद ना रहे। अगर किसी के ज़िम्मा बहुत से सजदे तिलावत बाकी हो, जवाब तक अदा ना किया हो तो अब अदा कर ले। उम्र भर में कभी ना कभी ज़रूर अदा कर लेनी चाहिए, कभी अदा ना करेगा तो गुनाहगार होगा। अगर किसी औरत ने हैज़ या निफास की हालत में किसी से सजदा की आयत सुन ली तो इस पर सजदा वाजिब नहीं हुआ, और अगर ऐसी हालत में सुना जबकि इस पर नहाना वाजिब था तो नहाने के बाद सजदा वाजिब करना वाजिब है। अगर बीमारी की हालत में सुने और सजदा की ताकत ना हो तो जिस तरह नमाज का सजदा इशारे से अदा करता है इसी तरह इसका सजदा भी इशारे से करे। अगर नमाज में सजदे की आयत पढ़ ले तो वह आहिस्ता पढ़ने के बाद फ़ौरन नमाज ही में सजदा कर ले, फिर बाकी सूरत पढ़ के रुकू में जाए। अगर इस आयत को पढ़कर फ़ौरन सजदा न किया, इसके बाद 2 या 3 आयतें और पढ़ ली तब भी सजदा किया तो यह भी दुरुस्त है। अगर उससे भी ज़्यादा पढ़ लिया तब भी सजदा किया तो सजदा तो अदा होगा, लेकिन गुनाहगार होगा। सजदा की आयत पढ़ के अगर फ़ौरन रुकू में चला जाए और रुकू में यह नियत करे कि मैं सजदा तिलावत की तरफ से भी रुकू करता हूँ, तब भी वो सजदा अदा हो जाएगा। अगर रुकू में यह नियत नहीं हो तो रुकू के बाद सजदे करना चाहिए, तो इसी सजदे से सजदे तिलावत भी अदा हो जाएगा, चाहे कुछ नियत करे या ना करे। नमाज पढ़ने में किसी और से सजदे की आयत सुने तो नमाज में सजदा ना करे, बल्कि नमाज के बाद करे। अगर नमाज ही में करेगा तो वो सजदा अदा ना होगा, फिर करना पड़ेगा, वो गुनाह ना होगा। एक ही जगह बैठे बैठे सजदा की आयत को कई बार दोहराया कर पढ़ा तो एक ही सजदा वाजिब है, चाहे सब दफ़ा पढ़ के आखिर सजदा करे या पहली दफ़ा पढ़ के सजदा करे, फिर इसी को बार बार दोहराता रहे। और अगर जगह बदल गई तब इस आयत को दोहराया, फिर तीसरी जगह जाके वही आयत पढ़ी, इसी तरह बराबर बदलता रहा तो जितनी दफ़ा दोहराए इतनी ही दफ़ा सजदा करे। अगर एक ही जगह बैठे बैठे सजदा की गई आयतें पढ़ी तो भी जितनी आयतें पढ़े इतनी ही सजदे करे। बैठे बैठे सजदे की कोई आयत पढ़ी, फिर उठकर खड़ा हुआ लेकिन चला फिरा नहीं, जहाँ बैठा था वहीं खड़े खड़े वही आयत दोहराई तो एक ही सजदा वाजिब है। एक ही जगह बैठे बैठे सजदा की कई आयत पढ़ी तो कुरान मजीद की तिलावत कर चुका तो इसी जगह बैठने बैठे किसी और काम में लग गया, जैसे किताबत करने लगा या कपड़ा सीने लगा, या उसके बाद भी वही आयत इसी जगह पढ़ी तब भी 2 सजदे वाजिब हुए। लेकिन यानी जब कोई और काम करने लगे तो ऐसा समझेंगे कि जगह बदल गई।